गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी, जो कि हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। और हमने लास्ट सेशन में हिंदी में कौन सा चैप्टर रीड किया था? सेकंड। कौन सा चैप्टर था? सेकंड चैप्टर। नेम क्या था? कबूतर उड़ गए। कबूतर उड़ गए, ठीक है। तो आपने उसको वर्क और जो उसके वर्ड पावर है, हार्ड मीनिंग्स है, उसको आपने अपनी कॉपी में ज़रूर किया होगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर नंबर थर्ड। क्या है चैप्टर नंबर थर्ड? देखो बच्चों, चैप्टर नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, आज हम रीड करते हैं। देखो क्या है, पहले हम अबाउट द चैप्टर के बारे में पढ़ ले। क्या है चैप्टर के बारे में? देखो, चैप्टर का नेम क्या है? महानता का घमंड। महानता का घमंड मतलब उसे अपनी वेशभूषा और अपनी ऊपर बहुत घमंड होने लगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। क्या था? बहुत घमंड होने लगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। तो आओ चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक आदमी सुखीराम, नाम क्या था उसका? प्रस्तुत कहानी में जो ये व्यक्ति है उसका नाम था सुखीराम, ठीक है। प्रस्तुत कहानी में एक आदमी सुखीराम कई सालों बाद अपने गांव वापस जा रहा है, लेकिन इस बार वह पहले की अपेक्षा बहुत धनी हो चुका है। धनी मतलब बहुत धन दौलत है, बहुत पैसे वाला हो चुका है, ठीक है। और वो खुद को महान समझता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, और वो खुद को महान समझता है। आइए बाकी की कहानी पढ़कर जान ले। आइए अब आगे चैप्टर में जान लेते हैं कि वो क्या समझ रहा है अपने आप को, क्या चाहता है, उसे किस चीज़ का घमंड है, कौन सी महानता पर घमंड है, ठीक है। आ जाओ। बहुत पुरानी बात है, सुखीराम कई सालों के बाद अपने गांव वापस जा रहा था। बहुत पुरानी बात थी, मतलब जो सुखीराम है वो पहले गांव में रहता था, उसके बाद वो शहर गया होगा। शहर जाने के बाद वो अपने वापस गांव में आ रहा था। मतलब सुखीराम कई सालों के बाद अपने गांव वापस जा रहा था, ठीक है। जब सुखीराम अपने गांव में प्रवेश कर रहा था तो मन ही मन में सोच रहा था। जैसे जैसे वो गांव में आता जा रहा था तो मन ही मन में सोच रहा था। अब देखते क्या सोच रहा था कि इतने सालों बाद गांव वापस आया हूँ, मेरी शान देखकर लोग तो ठगे से रह जाएंगे। क्या सोच रहा था कि मैं इतने सालों बाद कहाँ जा रहा हूँ? गांव जा रहा हूँ, वापस अपने गांव जा रहा हूँ। इतने सालों बाद लोग मुझे देखेंगे तो ठगे से रह जाएंगे। ठगे से रह जाएंगे का मतलब मुझे देखते ही रह जाएंगे, बहुत क्या मेरा सम्मान करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि वाह कितना धनी इंसान हो गया है सुखीराम, कितना पैसा हो गया है। उसके सामने तो सब लोग बहुत छोटा फील करेंगे, नीचा नीचा फील करेंगे कि अब तो सुखीराम कितना बड़ा इंसान हो गया और हम लोग कितने नीचे इंसान हैं, ठीक है। तो वो यही सोच रहा था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मुझे बहुत बड़ा इंसान मानेंगे और मेरे सामने तो ठगे से रह जाएंगे, ठीक है। झुक झुक कर मुझे सलाम करेंगे। मैं कोई ऐरा गहरा थोड़ी ना हूँ, झुक झुक के मुझे सलाम करेंगे। मतलब मेरे को देखेंगे तो मुझे सलाम करेंगे, हाँ जी सुखीराम कैसे हैं आप, ऐसे ऐसे करके झुक झुक के सलाम करेंगे और उनकी आव भगत करेंगे, ठीक है। तो सुखीराम नाम है मेरा। वो बोलता है मैं कोई ऐरा गहरा इंसान थोड़ी ना हूँ, सुखीराम नाम है मेरा, सबको सम्मान करना ही पड़ेगा। सुखीराम अपने मन ही मन में क्या सोच रहा था कि सुखीराम नाम है मेरा, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा थोड़ा ना हूँ मैं, सब कुछ ना चाहते हुए भी मुझे तो सम्मान करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या है, उसी समय एक बड़े सींगों वाली बकरी सुखीराम की ओर दौड़कर आने लगी। उसी टाइम क्या हुआ, एक बड़े सींगों वाली बकरी आई और सुखीराम के पास दौड़कर आने लगी। ये देखो, ये रे बेटे बकरी दिख रही है, इसमें दिख रही ना, ये क्या है, सुखीराम के पास आने लगी। वह सुखीराम से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। वह सुखीराम के पास आई और थोड़ी सी दूर आकर रुक गई। कहाँ आई? देखो, इनमें और इनमें थोड़ा डिस्टेंस है ना, थोड़ा सा आकर रुक गई। वह सुखीराम से कुछ दूरी पर आकर रुक गई और सिर झुकाकर मैं की आवाज़ निकालने लगी, ठीक है। बकरी कैसे आवाज़ निकालती है? मैं ऐसे आवाज़ निकालने लगी, ठीक है। तो देखो क्या है, और सिर झुकाकर मैं की आवाज़ निकालने लगी। सुखीराम भी बकरी को इस तरह बोलते देखकर ठहर सा गया।
ठहर गया, फिर बोले, अरे वाह, देखा मैं कितना महान हूँ। सुखीराम ने क्या किया, बकरी को देखकर, बोलते देखकर, मतलब बकरी मैं कर रही थी ना, तो सुखीराम उसको ये बोलते हुए देखकर ठहर गया। फिर बोला, अरे वाह, देखा मैं कितना महान हूँ। उसको ये लग रहा था कि मैं बहुत महान हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है वो, इंसान तो इंसान, या बकरी भी मुझे जानती है, मुझे देखते ही इसने अपना सिर झुका लिया। देखो क्या बोल रही है कि इंसान तो इंसान है भाई, मतलब इंसान तो मुझे सम्मान करेंगे ही, मुझे मेरी आवभगत करेंगे, झुक झुक के सलाम करेंगे, पर ये तो बकरी है, देखो ये भी मेरा मुझे सलाम कर रही है, अपना अपना सिर झुकाकर क्या कर रही है, मैं की आवाज़ निकाल रही है। ठीक है, तो वो उसको घमंड था इस चीज़ पर, इंसान तो इंसान, या बकरी भी मुझे जानती है, मुझे देख कर ही अपना सिर झुका लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है। अब सुखीराम मन में सोच ही रहा था कि उसके कानों में आवाज़ आई। सुखीराम मन में यही सोच रहा था कि ये बकरी कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, सब कुछ सोच रहा था कि लोग मुझे आवभगत करेंगे, मैं इतना धनी इंसान हूँ, मेरे सामने झुक से जाएंगे, ठगे से रह जाएंगे, मुझे सलाम करेंगे। ठीक है, तब तक एक बकरी आ गई, तो बकरी के बारे में भी वो सोचने लगा कि देखो इंसान तो इंसान, बकरी भी मुझे सलाम कर रही है। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा था कि उसके कानों में आवाज़ आई। अब देखो किसकी आवाज़ आई। सड़क के किनारे बैठा एक दुकानदार बोला, सड़क के किनारे बैठा एक दुकानदार बोला, सड़क के किनारे कोई दुकान होगी, देखो ये रही दुकान दिख रही है, यहाँ पे एक दुकानदार बैठा हुआ बोला, अरे भाई यहाँ से जल्दी भागो। किसको बोल रहा है वो, सुखीराम को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अरे भाई यहाँ से जल्दी भागो, वरना ये बकरी तुम्हें सींगों से खूब मारेगी। वो बोलता है कि भाई यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाओ, वरना ये बकरी है ना गुस्से में है, ये सींग दिखाकर तुम्हें सम्मान नहीं दे रही है, तुम्हें खूब मारेगी। ठीक है, कौन बोल रहा है, दुकानदार बोल रहा है। किसको, सुखीराम को बोल रहा है। ठीक है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सुखीराम दुकानदार की बात से सावधान न होने के बजाय जोश में आ गए और बोले, क्या कहा तुमने। सुखीराम तो उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत धनी हूँ, क्योंकि उसको तो अपनी महानता पे घमंड था। तो वो तो क्या, दुकानदार की बात सुनने के बजाय क्या करने लगा, जोश में आ गया। क्या बोले तुम, ये बकरी मुझे मारेगी। अपन बोलते हैं ना कि क्या बोला तू मुझे मारेगा, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो सुखीराम क्या बोलता है, दुकानदार की बात सुनकर कि आप क्या बोल रहे हो, ये बकरी मुझे मारेगी। ये तो जोश में आ गया सुखीराम। ठीक है, तो यह बकरी मुझे सींग मारेगी। क्या कहा तुमने, ये बकरी मुझे सींग मारेगी। सुखीराम को लगा, हे ये बकरी मुझे सींग मारेगी क्या। ठीक है, इसकी इतनी हिम्मत, सुखीराम बोलता है इसकी हिम्मत है इतनी कि ये मुझे सींग मारेगी, यह तो झुककर मुझे सलाम कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, ये तो मुझे झुककर सलाम कर रही है, नमस्कार कर रही है, प्रणाम कर रही है। ठीक है, सुखीराम हाथ में बैग लिए बकरी के सामने अभी तक अड़े खड़े थे, मतलब अभी तक तो दोनों जने उसी जगह पे खड़े थे जहाँ बकरी खड़ी थी, वहीं सुखीराम थोड़ा आसपास खड़े थे, जहाँ पहले वो थोड़ा सा पास में आकर रुक गई थी ना। अड़े खड़े थे मतलब वहीं पर ही खड़े थे, कहीं वहाँ से हिले डुले नहीं, और दुकानदार से वहीं से बात कर रहे थे। उन्होंने दुकानदार से कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि जानवरों में अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान होता है। अब वो दुकानदार को बोल रहा है, दुकानदार से कहा, सुखीराम बोल रहा है दुकानदार को, तुमको पता नहीं क्या, जानवरों में अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान होता है, कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा इंसान है जानवरों को पता होता है। ठीक है, तो वो लोगों को तुरंत पहचान जाते हैं, जैसे कुत्ता होता है या फिर डॉगी होता है या फिर कोई भी जानवर होता है, तो क्या बोल रहा है कि बिना जानवरों में तो ये गुण होते हैं कि वो तो बहुत जल्दी इंसानों को पहचान जाते हैं, लोगों को पहचान जाते हैं, तुरंत पहचान जाते हैं। तभी तो ये बकरी मेरी महानता पहचान गई। तो क्या बोल रहा है वो सुखीराम दुकानदार को कि देखो तभी तो ये मेरी महानता पहचान गई, मैं बाहर से आया हूँ, शहर से इतने सालों बाद, कहाँ से आया हूँ, इतने सालों बाद आया हूँ, गाँव लौट रहा हूँ, ये मेरी महानता को पहचान गई, मैं इतना धनी इंसान हूँ, इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ, ये मेरी महानता को देखकर पहचान गई कि मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। यह तो सिर झुकाकर अपना सम्मान प्रकट कर रही है। वो तो सोच रहा था कि बकरी क्या कर रही है, अपने सींग को नीचे करके अपना सर झुकाकर मुझे सम्मान प्रकट कर रही है।
ठीक है। सुखीराम अभी अपनी बात पूरी कर ही नहीं कर पाए थे कि बकरी ने अपने सींगों से ज़ोरदार से प्रहार किया। ठीक है। सुखीराम तो अभी तक सिर्फ दुकानदार को बता ही रहा था कि मैं बाहर से आया हूँ, इन जानवरों को पहचान होती है कौन सा इंसान अच्छा होता है कौन सा गंदा होता है। वो लोगों को तुरंत पहचान लेती है कि कौन महान है और कौन घमंडी है। ठीक है। तो जब तक ये बात बोलते बोलते ही बोल ही रहा था सुखीराम दुकानदार को, तब तक तो बकरी ने अपने सींगों से ज़ोर से प्रहार किया। प्रहार मतलब हमला बोल दिया। आजा बेटा, अब तो तू और मैं हूँ, मेरे सींग हैं, ऐसे बोला। ठीक है। बकरी ने अपने सींगों से ज़ोरदार से प्रहार किया। सुखीराम घायल होकर नीचे गिर पड़े। देखो, ये सुखीराम घायल होकर नीचे बिल्कुल गिर पड़ा, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। यह देखकर वो दुकानदार उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। ये देखते ही कि सुखीराम नीचे गिर गया है, बकरी ने उनको ज़ोर से सींगों से प्रहार किया है, तो बहुत ज़ोर से दौड़ता हुआ कौन आया बचाने के लिए? दुकानदार आया। किसको बचाने के लिए? सुखीराम को बचाने के लिए। तब तक बकरी अपना काम करके भाग चुकी थी। तब तक बकरी ने क्या किया? सुखीराम को बहुत ज़ोर ज़ोर से सींगों से मार के भाग चुकी थी। दुकानदार आया और क्या किया? उसको बचाने की कोशिश की। किसको? सुखीराम को। ठीक है। अब दुकानदार ने सुखीराम को मुश्किल से उठाया और बोला, भाई साहब। दुकानदार ने क्या किया? सुखीराम को बड़ी मुश्किल से उठाया, क्योंकि वो तो बहुत घायल अवस्था में था, घायल हो गया था, क्योंकि वो तो उनको मार के चली गई थी। बकरी सुखीराम को मार कर चली गई थी। तो सुखीराम ने बड़ी बड़ी मुश्किल से दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से सुखीराम को उठाया और बोला, भाई साहब, मैं तो आपको पहले ही सावधान कर रहा था। मैं तो आपको पहले ही बता रहा था कि ये बकरी क्या है, पागल हो गई है, अपने सींगों से आपको मारेगी, पर आप तो समझ ही नहीं रहे थे। वो उसको सारी बातें समझा रहा था। भाई साहब, मैं तो आपको पहले ही सावधान कर रहा था, पर आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं। क्या बोल रहा था? भाई साहब, मैं तो आपको पहले से इतनी देर से बोल रहा था कि बकरी क्या है, पागल हो गई है, बहुत मारेगी, पर आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। ठीक है। तो देखो, अब सुखीराम दर्द के मारे कर्रा रहे थे। सुखीराम क्या कर रहे थे? दर्द के मारे कर्रा रहे थे, मतलब उनको बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। उनको इतनी ज़ोर से उन्होंने मारो जो था। तो अब देखो क्या बता रहे हैं। तुम ठीक कह रहे थे भाई। अब कौन बोला? अब बोला सुखीराम। किसको बोला? दुकानदार को बोला, तुम ठीक कह रहे थे भाई। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर सावधान हो जाता तो मेरी ये हालत नहीं होती। वो बोल रहा था सुखीराम दुकानदार को कि अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान लेता, तुमने तो मुझे हटने को बोला ही था, तुमने तो मुझे बोला था कि यहाँ से भाग जाओ, पर मैं ही नहीं हटा। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान जाता तो शायद मेरा ये हाल नहीं होता, ये हालत नहीं होती। लेकिन क्या बताऊँ, मुझे तो अपनी महानता का घमंड हो गया था। सुखीराम बोल रहे हैं, लेकिन क्या बताऊँ, मुझे तो मेरी महानता पर घमंड हो गया था कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, बाहर से आया हूँ, इतने साल बाद गांव से लौटा हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है। उसको अपनी महानता पर क्या हो गया था? घमंड हो गया था। ठीक है। अपनी महानता पर उसे घमंड हो गया था। दुकानदार ने सुखीराम की मरहम पट्टी करवाई और उसे घर तक छोड़ा। दुकानदार ने क्या किया? सुखीराम की मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करेगा ना, क्योंकि उसे बचाने आया था, और उसकी मरहम पट्टी करने के बाद उसे घर तक छोड़कर आया। इसलिए हमें अपनी महानता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अवस्था में स्थिर रहना चाहिए। हमारे पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, हमें अपनी महानता पर घमंड नहीं करना चाहिए, और जितना पैसा है हम उसमें ही संतोष प्रकट करना चाहिए। ठीक है। तो हमें कभी भी महानता पे घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुखीराम ने किया था। सुखीराम ने क्या किया था? उसे अपनी महानता पे घमंड हो गया था कि मैं तो इतने सालों बाद कहाँ से आया हूँ, गांव, शहर से लौटकर गांव जा रहा हूँ, बहुत पैसा है, मैं तो धनी इंसान हूँ। ये सब कुछ सोचकर उसे अपनी महानता पर घमंड हो गया था। ठीक है। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी महानता पे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान हमें कुछ कह रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। ठीक है। थैंक यू।